नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे होंगे। यहाँ लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई बेंगलोर से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई राजस्थान से है, कोई कोलकाता से है। आखिर इन सभी को आज यहाँ क्यों आना पड़ा है और यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? भारतीय रेलवे ने 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था और 2019 में इन सभी ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। 2019 से एग्जाम क्लियर करने के बाद इन सभी को अभी तक किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही है और ये सभी अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी इनकी नौकरी लगेगी। सीनियर या जूनियर इंजीनियरिंग के लिए इन सभी ने अप्लाई किया था। भैया क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ क्यों आना पड़ा? जब सर दिक्कत ये है कि जब हमारा एग्ज़ाम हो गया था तो कुछ लड़के करीब 5000 के करीब वेटिंग में आ गए थे। तो इस साल 28 जून को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें ये डिसीजन आता है कि जितने भी वेटिंग कैंडिडेट्स बच गए हैं जूनियर इंजीनियर के वो 100% क्लियर होंगे। लेकिन उसके बाद जो वैकेंसी आती है वो केवल 3800 आती है। वो अभी हमारे पास 2500 से लेके 3000 जो लड़के बच गए हैं वेटिंग, उनका अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि कुछ जो आरआरबी जोन है उन्होंने तो 70 से 80% क्लियर कर दिया वेटिंग, लेकिन कुछ जोन जो है जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, जम्मू हो गया, उन्होंने तो सीटें नहीं भेजी, मात्र 10 से 15% क्लियर हो रहे हैं। हम नॉर्दर्न जोन में आते हैं, जैसे चंडीगढ़, इलाहाबाद, ये सबसे बड़ी जोन है, सबसे कम डिमांड यहीं से आई है, इसलिए बच्चे की वेटिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं ताकि जो आगे आने वाली जो बैठक होने वाली है स्टैंडिंग कमेटी की, वो दोबारा से जो जितने भी आरआरबी जोन है उनको नोटिस भेजे कि आप जो सीट है उनको दोबारा से एनालिसिस करें और जितने भी वेटिंग क्लियर है उनको दोबारा से सारे को एब्जॉर्ब कर लें। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आप लोगों की? क्यों अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आगे के लिए? सर एक बार तो डिमांड आ चुका है 3800 का। हमारी मांगी ये है कि जितने लड़के बच गए आप दोबारा से सीट की एनालिसिस करो। ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं हैं, ये जो आरआरबी जोन है उन्होंने डिमांड सही से नहीं भेजा। उन्होंने सीटें हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने डिमांड नहीं भेजी है। तो हमारी मांगी यही है कि जो स्टैंडिंग कमेटी की जो ऑर्डर आई है उसको तो आप पूरी तरीके से फॉलो तो करो। उन्होंने जब कह दिया आपको 100% करना है तो ये तो आप उस हिसाब से डिमांड भेजिए, सीट की एनालिसिस सही तरीके से करिए, जब भी तो आप क्लियर कर पाओगे। देखिए और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो वी वॉन्ट जस्टिस, क्लियर ऑल वेटिंग। भैया आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं सर राजस्थान से हैं आप। तो कब आपने एग्जाम दिया था? एग्जाम 2019 में CBT 1 और CBT 2 दो। क्या लगता है आपको कि कब तक क्लियर होने वाला है? आपका वेटिंग कब तक क्लियर होगी? अब इसका आइडिया तो कैसे लगा, 4 साल तो हो गए, आगे आने वाले 5 साल लग जाएगी। तो मतलब परेशानी बहुत तरह की है। अब क्या बताओ सर, बेरोजगारी में तो परेशानी घर वाले को, मतलब हमको पैसे देने चाहिए थे, हम उनसे पैसे ले रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि जॉब दे दी हमने, बहुत सारी जॉब दी है, सरकारी नौकरियां, तो आपको क्या लगता है कि वो बात सही है? बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। उन्होंने ऊपर से अपना बोल दिया कि 100% क्लियर कर दो। नीचे से जो अधिकारी है ना आरआरबी में बैठे हुए हैं वो नहीं सुन रहे, उनको सुनना चाहिए। तो उनकी आपने अभी तक कहीं गुहार लगाई, कहीं एप्लीकेशन दिया, कहीं अर्जी लगाई? दे रहेंगे। 20 अक्टूबर को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, उसके लिए अब जाएंगे उनके पास। से पहले कहीं कुछ किया आपने? उसके पहले तो सर कहाँ किया था, 16 और 18 को भी यहाँ आए थे हम। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं कानपुर से आया हुआ हूँ, मैंने सिलीगुड़ी बोर्ड से अप्लाई किया हुआ था। सर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का 2018 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद 19 में एग्ज़ाम हुआ हम लोगों का, बट हमारी जो वेटिंग है वो पिछले 4 साल से लगी हुई है। वो इसका वेटिंग का सिर्फ कारण ये होता है कि टोटल जो पोस्ट थी जब आई थी आरआरबी जेई की, तो वो 13,267 थी, जिसमें से करीब 6500 बच्चे वेटिंग में लगे हुए थे। तो जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उसका रिजल्ट ये आया था, जब हम लोग पहले स्टैंडिंग कमेटी से मिले थे तो टोटल 3829 सीट्स उन्होंने जेई की निकाली हुई थी कि हम फिर से इनको लेंगे प्रोजेक्ट अपने रेलवे में, हम लोग इनको इम्पैनल करेंगे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने अभी तक इम्पैनल नहीं करी। मात्र मुझे लगता है 200 या 1500 की लिस्ट निकाली, बाकी उनमें से भी अभी लिस्ट नहीं निकाली गई है। तो हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी वेटिंग पूरी क्लियर करें, जिससे हम लोग आगे का भी प्लान कर सकते हैं। हम लोग पिछले मंथ भी आए थे यहाँ पर, 16 सितंबर को यहाँ पर आए हुए थे और 18 सितंबर को भी हमारा प्रोटेस्ट यहीं पर था। और अभी 20 अक्टूबर को जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके पहले भी हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मिले और उनको अपना ज्ञापन सौंपे, जिससे हमारी बात उनके तक पहुंच सके। लगभग कितनी संख्या में आप लोग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं और जो अभी भी वेट कर रहे हैं? जी हम लोग, अगर आप टोटल ये बोलोगे कि तो एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, तो करीब ये 1-2 लाख बंदे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से हम लोग टॉप क्रीम जो बच्चे थे वो मात्र 10,000 या 20,000 बच्चे थे, और उन 20,000 में हम लोग बचे हुए हैं जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी हुई है। तो हम सरकार से इतना चाहते हैं कि हम लोग का वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब कृपया हम लोग की ज्वाइनिंग दें, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग नहीं देते हैं ये लोग तो हम लोग की जो पैनल की वैलिडिटी है वो दिसंबर 2022 तक है। आने वाले 2 महीने में ये भी एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारी जो 4 साल है पिछले जो मेहनत करी एग्ज़ाम दिया वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगी। जी और भी लोगों से जानेंगे, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है
आपका? सर मेरा नाम शिवचरण मीणा है, मैं राजस्थान से रहने वाला हूं। सर मेरा माननीय रेल मंत्री से निवेदन है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। सर मेरे 5 भाई हैं और उनमें से मैं सबसे छोटा हूं। मेरी अभी जॉब लगी हुई थी, लेकिन सर मेरे को कुछ कारणों की वजह से सर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है सर। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जो सर 100% वेटिंग जो क्लियर की है उन्होंने, उनको फॉलो करके सभी जो जोनों में जो रह रहे बच्चे उनको ज्वाइनिंग दी जाए सर। और मेरा माननीय मंत्री से कि हमको भी रेलवे मंत्रालय में सेवा करने का मौका दिया जाए। और ये गुजारिश है, हम सब यहाँ जो भी आए हैं बहुत दूर दूर से सभी जोनों से आए हैं और सब चाहते हैं कि सब रेल मंत्रालय को सेवा दे और सबको ज्वाइनिंग दी जाए। माननीय रेल मंत्री से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम बहुत ही परेशान हैं, बहुत यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं सर। 4 साल हो गए इंतज़ार करते करते, और अब जो ये डिसीजन लिया गया है कि 100% वेटिंग क्लियर की जाए, तो उसमें से 60% बंदों की वेटिंग क्लियर भी हो चुकी है। जो रह रहे हैं उन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए। तो अब जो 20 तारीख को जो मीटिंग है, मैं उन जो मीटिंग के सदस्य हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी बात को सुने और जो रह रहे हैं बच्चे उनको ज्वाइनिंग दी जाए। अभी तक आप लोगों ने कहीं गुहार लगाई है? यहाँ जंतर मंतर पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आप लोगों का प्रोटेस्ट है। इससे पहले कहीं आपने गुहार लगाई हो, विभाग में लगाई हो, स्टैंडिंग कमेटी? सर यहाँ जैसे मैं बेंगलोर बोर्ड से हूँ, तो बेंगलोर बोर्ड से ये कहने से तो ये है कि 100% कर दिया था कागजों पे। तो उसमें से लगभग जैसे 300 स्टूडेंट बचे थे, तो 200 को लिया तो 100 हैंड छूट गए थे। तो उन्होंने ये कहा, फिर वहाँ पे जाके बोलते हैं, हम लोग गए, बच्चे जो बचे थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो वो कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने कैंसिल कैसे कर दिया? जब डिमांड आ गई थी पूरे 100% वेटिंग क्लियर करने की, तभी उन्होंने कहा कि नहीं कैंसिल कर दिया। कभी ये बोलते हैं वो तो तुम्हारे ब्रांच है ही नहीं, वो तो सिविल की है, अगर कोई सिविल जा रहा तो वो तो उस ब्रांच की है। तो मतलब कोई सही जवाब ही नहीं दे रहे हैं सर। देखिए लगातार लाइव न्यूज़ 100 जंतर मंतर पर बना हुआ है और यहाँ और भी हमारे साथ जो कैंडिडेट्स हैं मौजूद हैं। सभी रेलवे मेडिकल फिट बेरोजगार छात्रों को ज्वाइनिंग दो, इस तरह के इन्होंने हाथ में बैनर्स लिए हुए हैं। RRB जेई वॉचिंग कैंडिडेट्स, जूनियर इंजीनियरिंग, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो रेलवे अधिकारी है वो ऑर्डर्स देंगे। सरकार के ऑर्डर आ गए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने हमारी बातें सुनी, हमारी बातें रखी हैं। उन्होंने ये बोला कि 100% वेटिंग क्लियर कर दो इन बच्चों। किसकी तरफ से डिले हो रहा है जो आप लोगों को अभी तक 4 साल लगभग होने वाले हैं? कहाँ से वेटिंग? सर अभी जो डिले हो रहा है वो हो रहा है रेलवे ऑफिसर्स की तरफ से। वो लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर अब बोल रहे हैं कि मोदी जी ऐसे। अब मोदी जी आके थोड़ी ना देखेंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट वाले अपने काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सर सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल रेलवे अधिकारी, उनको रेलवे डिपार्टमेंट देखना है। अब सर सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। एक हमारे PM है वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो छोटी छोटी जगह पे भी जाके वो देखेंगे। सारे एम्प्लॉयज़ है, एग्जीक्यूट तो वही करेंगे ना सर चीज़ों को। ऊपर से सर तो आप बताएं, आप क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सूरज, गुवाहाटी से। ठीक है, तो कहाँ अभी तक आप लोगों ने गुहार लगाई है अपनी समस्या को लेकर? सर हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था कैंपेन ट्विटर से, उसके बाद फिर सभी जोन जितने भी 21, 22 जोन से RRB के, हम लोग वहाँ पे सब जगह पर्सनली जाके फेस टू फेस ऑफिसर से किया। फिर उसके बाद जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनके पास जाके उनको ज्ञापन दिया गया, उनके PAs को ज्ञापन दिया गया। फिर जो RRB हमारा बोर्ड है दिल्ली में, वहाँ पे जाके दिया गया। फिर उसके बाद जंतर मंतर। सर हम जितने स्टेप्स दिखते हैं, हमको जितने हमारे सामने दिखते हैं कि हम ये कर सकते हैं जिससे हमारा फ़ायदा होगा, हम सब स्टेप्स पे चलने की कोशिश कर रहे हैं सर। किसकी लापरवाही लगती है आपको? क्योंकि 4 साल से वेटिंग 100% का है और क्लियर भी हो रही है, क्या लगता है आपको कहाँ से लापरवाही है? क्योंकि सर गवर्नमेंट ने 6 महीने पहले जब हम लोग गवर्नमेंट के पास गए थे, उन्हें कहा कि हाँ क्लियर कर दीजिए इनके 100%, क्योंकि ये लॉ रहता है रेलवे का कि हम क्लियर कर देते, जिनका मेडिकल हुआ है उनको एक जॉब दी जाएगी। उनने कह दिया, अब गवर्नमेंट ने कह दिया, करेगा कौन? ऑफिसर थी ना जिनका काम है। अब वो नहीं करे तो हम किसके पास जाएं? आप लोगों ने अभी तक गुहार लगाई, कोई एप्लीकेशंस लगाई हो? बहुत सारी है सर, ट्विटर पे सारे रिवर्ट आता है कोई? सर मेल्स के रिवर्ट आते हैं, कभी कभार गलती से आ जाए तो 0 रिस्पांस वाले मेल्स रहते हैं। मतलब कितने अभी तक आप लोगों ने अभी ये मेल्स किए होंगे? सर मेल्स ट्विटर्स बहुत सारे हैं सर, हज़ारों लाख। रिवर्ट कितने आए होंगे? एक आधा सर, एक आधा। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? सर मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और सर एक्चुअली चंडीगढ़ जोन में तो सर बहुत ही ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सर। बाकी सारे जोन्स ने फिर भी 70-60%, 80% कुछ तो अपने स्टूडेंट्स का ये वेटिंग वाला कुछ तो उन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं कैंडिडेट्स, लेकिन सर चंडीगढ़ सर 15% एब्जॉर्ब किया है सर। 3 साल हो गए हैं इस बात को और 3-3.5 साल में सिर्फ 56 वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। तो और सर जब हम ये इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था 2014 में और 2014 में जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2018 में आई है। तो 2000 सिर्फ 4 साल के गैप में सर इन्होंने 900 वैकेंसी दी है नॉर्दर्न रेलवे ने। और अब जो है नॉर्दर्न रेलवे 3 साल के अंदर जो वैकेंसी वेटिंग से क्लियर कर रहा है वो सिर्फ 115 कर रहा है।
तो सर हमें ये चीज़ हम समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये तो अंदर इंटरनल मैटर है इनका कि अगर ये वैकेंसी निकालते हैं तो 900 वैकेंसी आ जाती है, 950 आ जाती है, और जब वो वेटिंग से क्लियर करने की तो सिर्फ 115। तो सर इतनी वैकेंसी आप लोगों ने कहीं आरटीआई वगैरह डाली है, अभी जानने की कोशिश की कि आपके एग्जाम्स का अभी क्या RTI लगाई है, बहुत सारी RTIs लगाई हैं, तो सर डिमांड्स नहीं है। कहाँ गई डिमांड सर, कहाँ गई? क्या कितना बोलते हैं? सर 0 डिमांड्स, 1 डिमांड, 2 डिमांड ऐसे बताते हैं। और अब सर आप में बताते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं हम लोग, आप ही आपके सामने ही आप भी देखेंगे, सारी पूरा देश देखेगा कि जैसे अब इलेक्शंस आने वाले होंगे फिर से बम्पर भर्ती आएगी और फिर से बोलेंगे कि जेई के वापस 2 लाख वैकेंसीज आ गई। तो ये 10 महीने में वापस 2 लाख कहाँ से वैकेंसीज आ गई जब अभी आपके पास 200 वैकेंसी भी नहीं है? तो सिर्फ ये कागजों में चल रहा है कह सकते हैं। सेम उनके साथ भी ये किया जाएगा। 2014 के स्टूडेंट्स के साथ किया गया कि उनको 2019 तक खींचा गया, फिर हमारा एग्ज़ाम हो गया, फिर हमको 2024 तक खींच रहे हैं, अब शायद जो 2024 में होगा उनको भी खींचा जाए। ये शायद इन लोगों ने सर्कल बना लिया सर इसका। क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय रेलवे को? सर हम तो यही रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, फिर भी सर प्लीज़ अपना काम अच्छे से कीजिए, अच्छे से रिव्यू कीजिए, वैकेंसीज़ को देखिए, जो सीट्स आई है उनका भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। सर देखिए 80% में 20% रह रहे हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है सर, बच्चे तो वो भी क्वालिफाई है, हम थोड़े और ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि हमारी 15% क्लियर है, तो सभी दुखी हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि इस बार जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ बढ़ के आएगी। वी आर ऑलरेडी विद बीटेक भी हैं और सर कितने तो कैंडिडेट्स एमटेक भी हैं। अच्छा, इसमें एज का भी होता है, इसमें एज भी आप लोगों मैं की तो क्रॉस कर गई हूँ। इसमें जो 33 जो है लास्ट एज होती है, जनरल कैटेगरी से मैं आती हूँ, तो सर मेरा अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा तो सर मैं 31 तो क्रॉस कर चुकी हूँ, तो मैं तो नहीं भर पाऊँगी, अब मेरा तो लास्ट है सर ये। तो सर यही बस क्या बोलूँ मैं। साइकिल्स भी ऐसे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं, जब पेपर्स होते हैं, उसके बीच में कोई किसी की बात भी नहीं होती। 2014 में इलेक्शंस थे, पेपर करवा दो, 2019 में इलेक्शंस थे, पेपर करवा दो, और 2024 में इलेक्शन से पेपर करवा दो। सर्कल है 5 साल में एग्जाम होने का, 5 साल में एग्जाम होता है रेलवे का, और ये पहले से होता है, ये तो चलो कोई नई बात नहीं है, पर जो ये सीट्स दे रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो देखना पड़ेगा ना, वो भी तो नॉन यूनिफॉर्म है बिल्कुल। जबकि ALP का भी एक एग्जाम रेलवे लेती है, उनमें इन्होंने 100% वेटिंग क्लियर कर दी है, चाहे वो डाइवर्जन से करी हो चाहे कैसे भी करी हो, इन्होंने एक एक बंदा उसका लिया है। तो सर वो जब जेई वालों का भी आ गया है कि इनको भी लो, तो सर वो ही हम बोल रहे हैं, हम इस अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं। अगर हम घर बैठे हों तो सर हमारी कौन सुनेगा? अब यहाँ तक आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू हमारी बात आगे तक जाएगी। हम यही है कि सर 20 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, तो हम वहाँ तक ये बात अपनी पहुँचाना चाहते हैं बस। थैंक यू। इस वक्त आप जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जंतर मंतर इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार मैं आपको सभी को तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आज यहाँ जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए थे 2019 में और 2022 चल रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। लाइव न्यूज़ 100 लगातार ऐसी खबरें दिखाता है जिससे शासन प्रशासन तक इन सभी की बातें पहुँचाई जा सकें। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ 100। मैं दीपक शर्मा।